सुनहरी चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। वहां हरियाली लहराती थी, पंछी गाते थे और नदियां मस्ती में बहती थीं। इसी जंगल में एक नन्ही सी पर बहुत खास चिड़िया रहती थी, सुनहरी चिड़िया। सुनहरी चिड़िया साधारण नहीं थी। उसके पंखों पर इंद्रधनुष की हल्की चमक रहती थी और उसकी चोंच में सोने सी चमक थी। लेकिन जो बात उसे सबसे अनोखी बनाती थी वो था उसका साहस, बुद्धिमत्ता और दूसरों की मदद करने का जज्बा। जंगल पर खतरा। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी छा गई। आसमान में कौवे मंडराने लगे, हवा में डर की सरसराहट थी। खबर आई कि इंसानों ने जंगल के पास एक बड़ी सड़क बनाने की योजना बनाई है। वो सड़क जंगल को बीच से काटती हुई निकलेगी। इसका मतलब था कि बहुत से पेड़ कटेंगे, जानवरों के घर उजड़ेंगे, नदियां सूखेंगी और जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी जानवर घबरा गए। हाथी चिंतित था, शेर गुस्से में था और नन्हे प्राणी जैसे खरगोश, गिलहरी डर के मारे सहम गए। सभी को लगा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? उसी समय उड़ती हुई आई सुनहरी चिड़िया। उसने सबको एकत्र किया और कहा, अगर हम अब भी चुप रहे तो हमारा प्यारा जंगल हमेशा के लिए मिट जाएगा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। योजना की तैयारी। सुनहरी चिड़िया ने सब जानवरों को एकत्र किया और एक विशेष बैठक बुलाई। वहां उसने सबसे कहा, इंसानों से लड़ाई नहीं, हमें उन्हें समझाना होगा कि ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, उनका भी है। यहाँ की हवा, पानी, पेड़ सब उनके जीवन से जुड़े हैं। सभी जानवरों ने सहमति दी। सुनहरी चिड़िया ने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी। हाथियों को कहा गया कि वे पुराने और बड़े पेड़ों की रक्षा करें। बंदरों को जंगल की सीमाओं पर बचाओ जंगल के चिन्ह लगाने को कहा गया। मोर, तोते और अन्य पक्षियों को संदेश फैलाने की जिम्मेदारी दी गई। और खुद सुनहरी चिड़िया ने फैसला किया कि वो गांव-गांव उड़कर लोगों को जागरूक करेगी। गांव की ओर उड़ान। सुनहरी चिड़िया नज़दीकी गांव में गई। वो स्कूल के पास पेड़ पर बैठती और बच्चों को सुंदर गीत सुनाती। पेड़ हैं तो छाँव है, पंछी हैं तो गान है, जंगल ही जीवन है, यही तो पहचान है। बच्चों ने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, अगर पेड़ कट जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी ना? और जंगल के बिना तो जानवर कहीं और चले जाएंगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी जागरूक हुए। बुजुर्गों ने पंचायत में आवाज उठाई, हम विकास चाहते हैं पर प्रकृति को नष्ट करके नहीं। लेकिन सड़क बनाने वाली कंपनी ने इन बातों की अनदेखी की। एक दिन वो बड़ी बड़ी मशीनों लेकर जंगल में घुस गई। उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ये देखकर सुनहरी चिड़िया फौरन उड़कर आई। उसने सब जानवरों को खबर दी। समय आ गया है, उसने कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी जानवर मैदान में आ गए। हाथी, भालू, शेर, हिरन, बंदर सब जंगल के रास्तों पर बैठ गए। बंदरों ने मशीनों की चाबी छुपा दी। तोते आसमान में चक्कर लगाते हुए विरोध के नारे लगा रहे थे। सुनहरी चिड़िया उड़कर मशीनों के सामने आई और अपनी मधुर लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, आपकी सांसों का भी रक्षक है। इसे बचाना सबकी जिम्मेदारी है। पूरे देश में चर्चा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चैनल वाले जंगल में पहुंच गए। टीवी पर हेडलाइन चली, एक छोटी सुनहरी चिड़िया ने रोकी मशीनें। पर्यावरणवेद, पत्रकार और शहरों के लोग भी जंगल बचाने की मांग करने लगे। सरकार तक को इस विरोध की गूंज सुनाई दी। जीत की कहानी। आखिरकार सरकार को निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने सड़क की योजना बदली और जंगल को बचाने का आदेश दिया। सभी जानवरों ने जश्न मनाया। जंगल में दिए जलाए गए, पत्तों से माला बनाई गई और सुनहरी चिड़िया को जंगल की, प्रकृति की रक्षक रानी घोषित किया गया। सुनहरी चिड़िया ने सबसे कहा, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। ये हमारी एकता, समझदारी और जंगल से प्रेम का परिणाम है। कहानी से शिक्षा। आज भी अगर आप किसी जंगल में सुनहरी पंखों वाली चिड़िया को गाते हुए देखें तो समझ लीजिए वो वही चिड़िया है जिसमें जंगल को बचाया था। सीख, छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। अगर मन में हिम्मत और दिल में सच्चाई हो तो कोई भी परिवर्तन संभव है। सुनहरी चिड़िया की तरह हम सभी को प्रकृति की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए।